बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक और वायरल वीडियो ने नई आग भड़का दी है, और वो आग जो पाकिस्तान में पिछले 10-11 महीने से लगाई जा रही थी, आग के ईंधन के तौर पर यह वीडियो इस वक्त काम कर रही है। मैं ये वीडियो भी आपके सामने रखूंगा और इसका पूरा पस मंज़र भी। लेकिन इसके साथ ही साथ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और कल इमरान खान पर मुल्क तोड़ने तक का इल्ज़ाम लगाने वाले जनरल बाजवा के हवाले से अब पहिया उल्टा घूम चुका है। इस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और वही हुआ है जो मैंने कहा था कि आपको कि जो कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं फरमाइशी इमरान खान को टारगेट करने के लिए, ये इनके अपने खिलाफ चार्जशीट होने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद खान भट्टी की एहलिया ने फैसला साजों को हिला कर रख दिया है, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ये इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया समझने के लिए सब के लिए मिनहसुल कौम भी है, और फैसला साजों के लिए भी और अदलिया के लिए भी। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं IMF के हवाले से। मैं आपको चूँकि लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहता हूं, तो कुछ नई डेवलपमेंट्स IMF के प्रोग्राम के हवाले से हैं, चूँकि डायरेक्टली ये आपकी और मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने जा रहा है। अब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF से डील के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना होंगे, जिसके लिए मिनी बजट लाना होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कल रात तक हर चीज़ को बाहमी तौर पर तय कर लिया है। IMF से कहा कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंसिंग पॉलिसी की दस्तावेज़ात हमें देकर जाएं। मुआहदा तय पाने के बाद तरीक़ाकार के तहत IMF को तफसील देनी होती है। जबकि इसके साथ ही साथ IMF ने भी पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का एलामिया जारी किया है, और जाहिर है ये बेनतीजा ही ख़त्म हुए और बग़ैर नतीजे के ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए। लेकिन इसके अंदर अब इन्होंने कहा कि बड़ी तामीरी बात हुई, बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चली, और इसके अंदर गर्दिशी कर्जे में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने और तवानाई की फराहमी बेहतर बनाने पर बात हुई। अब आप ये देख लें कि बहुत से नए टैक्सेस तो लगने हैं, और मिफ्ता इस्माइल ने भी इस हवाले से एक बात कह दी है कि मुझे निकाल देते कोई मसला नहीं था, लेकिन कोई इकोनॉमिस्ट टाइप बंदा ही लेकर आते। इकोनॉमिस्ट भी नहीं, मगर आप इसहाक डार को ले आए। उन्होंने ये बात भी की कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बड़े काबिल लोग थे। ज़ाहिरी बात है जो इसहाक डार हैं उनकी वाहिद खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ के समधी हैं, और उन्होंने मुल्क की इकॉनमी का, मुल्क के तमाम तर मामलात का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, और इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, आपको पता है कि हर तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, हर तरह से काउंटर किया जा रहा है, और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है। हमारी 75 साल पाकिस्तान की तारीख सियासी इंतकाम से भरी पड़ी है, लेकिन इस तरह का सियासी इंतकाम आज के दिन तक नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। इस वक्त लोगों को गायब किया जा रहा है। किसी को पता नहीं है कि बंदा है तो है कहाँ, किसके पास है, किसकी तहवील में है। और आप देख लें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा ये है कि इमरान खान का साथ चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने क्यों दिया। पहले मोनिस इलाही के एक दोस्त को उठाया, गायब किया। FIA ने कहा कि हमारे पास तो बंदा नहीं है, दूसरी एजेंसियों ने भी इनकार कर दिया। फिर अचानक वो बंदा तशद्दुद वापस आ गया, और वो किसी को कुछ बताता नहीं है। इसके अलावा जो इनके लीगल एडवाइज़र है, जो वकील हैं, उन्हें गायब कर दिया गया। फिर चौधरी परवेज़ इलाही के राइट हैंड समझे जाने वाले मोहम्मद खान भट्टी, जिन पर एंटी करप्शन के केसेस भी बना दिए गए, यहाँ तक कि बंदा पेश कर दिया गया एंटी करप्शन केस में कि मोहम्मद खान भट्टी को जो 50 करोड़ रुपए दिए गए, उस टाइम पर मोनिस इलाही भी मौजूद थे। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, और ये चीज़ भी अब हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि इनके घरों में चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मोहम्मद खान भट्टी हैं, वो सिंध जा रहे थे। सिंध क्यों जा रहे थे? अपनी हिफाजती ज़मानत कराने, क्योंकि वहाँ एक केस बना हुआ है, यानी आइन और कानून का जो प्रोसीजर है। और ये वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इसके बाद इन्हें वापस पंजाब असम्बली भेज दिया गया।
اب یہ جو محمد خان بھٹی ہیں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں پاکستان میں، اور یہ اس وقت غائب ہو چکے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی گمشدگی پر چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں چودھری پرویز الہی نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی اہلیہ اور بچوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد خان بھٹی کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر کو سندھ ہائی کورٹ جاتے ہوئے مٹیاری سے گرفتار کیا گیا۔ میرے شوہر سندھ ہائی کورٹ سے اپنے آئینی اور قانونی حق کے ضمانت کے لیے رجوع کرنے جا رہے تھے۔ انہیں آئینی اور قانونی حق حاصل کرنے سے روکا گیا، اور آج 3 دن گزرنے کے بعد بھی میرے شوہر کا کوئی پتہ نہیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ گریڈ 22 کے آفیسر محمد خان بھٹی کئی روز سے لاپتہ ہیں۔ ان کا کیس مسنگ پرسن کا کیس بن چکا۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ حکمران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ملک کے اندر آپ کے ایک نظام میں ایک 22ویں گریڈ کا سرکاری افسر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، آپ پکڑ کر بے شک 2 مہینے 2 سال اندر رکھ لیں، لیکن آپ نے بندہ ہی غائب کر دیا۔ آپ نے بندے کا پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ وہ اس وقت ہے تو ہے کہاں پہ، کس کی تحویل میں ہے، کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت الارمنگ ہیں، یہ نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جو اس وقت ایک وائرل ویڈیو کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کرنی ہے، اور میرے ذرائع اس حوالے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور جو وردی والے کچھ تشدد کر رہے ہیں اس معاملے پر آتے ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جاوید چودھری صاحب جو کالمز پر کالمز لکھتے ہیں، قصیدوں سے بھرپور فرمائشی کالمز، جنرل باجوہ کے ساتھ طویل ملاقاتوں والے جاوید چودھری نے کالمز لکھے، جس میں یہاں تک تعریف کی گئی کہ جنرل باجوہ اتنے سادہ طبیعت کے ہیں کہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہیں۔ یعنی ملک کو قوم پر احسان ہے کہ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہیں، کچھ تو خوف خدا کریں۔ اب کل انہوں نے ایک کالم لکھا کہ جنرل باجوہ سے عمران خان کی 2 ملاقاتیں۔ ابھی یہ کالم جاری ہے، اس کی اگلی قسط آنی ہے، اور اس کالم میں عمران خان کو ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور جنرل باجوہ کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی، جس نے اپنے امیج کی قربانی دے کر ملک کو بچا لیا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اتنی سادہ ہیں؟ سوشل میڈیا پر عوام نے اس کالم کا، جنرل باجوہ کے کلیم کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور جنرل باجوہ کی طرف سے ایک بات کوٹ کی گئی، اور یہ جو فرمائشی کالمز لکھے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کالم جنرل باجوہ نے چھپنے سے پہلے پڑھا نہیں ہوگا؟ ضرور پڑھا ہوگا، مگر وہ اس طرح سے بیک فائر کیا کہ اس میں ایک جملہ جو جنرل باجوہ کے حوالے سے کوٹ کیا گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آرٹیکل 6 تک بات جائے گی۔ یہ ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان پر جنرل باجوہ کی تردید نہیں آ رہی۔ اب جنرل باجوہ نے شاید دیکھا ہوگا کہ تردید تو کرنی پڑے گی۔ اب 2 ہی بندے ہیں ان کے قاصد، ایک جاوید چودھری اور ایک ہمارے پیارے میزبان منصور علی خان۔ اب جنرل باجوہ نے جو یہ بات کہی کہ عمران خان اگر رہتا تو پاکستان ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے اپنے امیج کی قربانی دے کر عمران خان کو نکالا، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں ملک دشمن قرار دے رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کون پاکستان توڑے گا، کون پاکستان جوڑے گا۔ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رول تو یہ نہیں ہے۔ اب منصور علی خان نے جنرل باجوہ کے بہاف پر ایک کلیریفیکیشن جاری کی ہے، اور یہ پہیہ اتنی جلدی گھوما ہے کہ 24 گھنٹے تک بھی عمران خان کے امیج کو ٹونش کرنے کے لیے، عمران خان کے امیج کو تباہ کرنے کے لیے جو ایک کالم لکھا گیا وہ ٹک نہیں سکا، اور اب اسی طرح سے واپس بھاگنا پڑ رہا ہے۔ تو گویا انہیں یو ٹرن لینا پڑ گیا ہے، جنرل باجوہ کو بھی اور ان سب کو بھی، اور سب کو لالے پڑے ہیں کہ یہ تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اب یہ بغض عمران ضرور ان کے گلے پڑے گا اور ان کے خلاف چارج شیٹ لگاتار تیار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ چیز غالباً جنرل باجوہ کو ریئلائز ہو چکی ہے، ورنہ بہت شوق سے گمنامی میں بھی جانا ہے اور کالمز پر کالمز بھی لکھوانے ہیں۔ اب منصور علی خان نے جو کلیریفیکیشن دی ہے یہ ذرا سنیے گا۔ جنرل باجوہ سے میری بات ہوئی ہے جناب کل رات کو، اور کال جنرل باجوہ کی طرف سے آئی تھی۔ جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اندر ایک پرٹیکولر چیز ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ جاوید چودھری صاحب نے غلط لکھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے جاوید چودھری صاحب کو بھی کہہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے، انہوں نے سوال کیا کہ میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا،
मैंने पूछा, यानी जावेद चौधरी साहब ने पूछा कि ये फैसला सही कैसे था, तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना कि जी हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा, उन्होंने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरी जावेद चौधरी साहब से भी बात होते हुए मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ना कभी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी। उनका ये कहना है जनरल बाजवा का, और मैंने उनकी इजाजत से मतलब मैंने उनसे कहा जी मैं आई विल हैव टू कोट यू डायरेक्टली इनटू दिस बिकॉज आप इसको डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप मुझे बेशक डायरेक्टली कोट कर दें। तो दिस टाइम जनरल बाजवा हैज डायरेक्टली सेड कि जी मेरी जावेद चौधरी साहब के कॉलम के अंदर जो मुझे कोट किया गया वो गलत कोट किया गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। जी आपने गुफ्तगू सुन ली मंसूर अली खान की, तो ये इस वक्त दावा कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और वीडियो जिस हवाले से मैंने बात की, अब ये वीडियो वायरल वीडियो है। ज़ाहिर बात है कि इस वक्त पब्लिक का सेंटीमेंट अगर इग्नोर किया जाए तो ये गलती होगी, और पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो फैसला साजों को भी पता है। अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें रेंजर्स की एक गाड़ी है जो कि एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारती है और उस पर बहुत ज़्यादा और शदीद अंदाज में तनकीद हो रही है कि ये बदमाशी हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। मैं समझता हूँ कि इस पर ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन अगर जारी हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें एक मोटरसाइकिल को पीछे से गाड़ी लगी और वहाँ से ये बंदे को मारा इन्होंने, और अपने साथ ये बंदे को ले जा रहे हैं और इसे मारा भी जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर परसेप्शन ये है कि गलती भी रेंजर्स की अपनी है, आपने पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उस शख्स पर तशद्दुद भी कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जितनी तेज़ी से ये काम किया गया वो ये है कि ये शख्स एक क्रिमिनल था और वो मोटरसाइकिल पर भाग रहा था, इसलिए उसे पहले टक्कर मारी गई, फिर उसे उठाकर गाड़ी में ले जाया गया। ज़राए इस वक्त ये बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये एक क्रिमिनल था और जिसे गलत रंग में पब्लिक में पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।